देखिए इससे पहले मैं 20 क्वेश्चन करा चुका था। आज की वीडियो में हम बाकी 20 क्वेश्चन करेंगे। हो सके 20 क्वेश्चन अगर समय बचा तो फिर उससे ज़्यादा भी कर लेंगे, है ना। वो टाइम के अकॉर्डिंग जितना टाइम बचेगा उस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 21 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 20 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आप ऐसा कर पहले अगर जितने 20 क्वेश्चन पहले नहीं देखे हैं वीडियो, वो क्वेश्चन देखना, उसके बाद 21 से स्टार्ट कर लेना। या वैसे भी क्वेश्चन ये तो देखो क्वेश्चन पेपर है, आप 21 से भी स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर 21 से भी स्टार्ट करके इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करें 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या दे रखा है। क्या है, एक फ्रैक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21 में। फ्रैक्शन क्या दे रखा है, 14 58 दे रखा है, 14 58 एंड 12 50, ठीक है। ये दे रखा फ्रैक्शन दे रखा। आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 प्लेस में ये कह रहा है कि टर्मिनेट होगा। ये टर्मिनेट कितने नंबर पे होगा, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। 2 प्लेस के बाद, 3 प्लेस के बाद, 4 प्लेस के बाद या 5 प्लेस के बाद, ये कितने प्लेस के बाद क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो करना क्या आपको, देखो ये जो बेस होगा ना, बेस ये इसी पे डिपेंड करता है कि नंबर कितने पे टर्मिनेट होगा। मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ना, कितने नंबर पे टर्मिनेट होगी, डिपेंड करती है इसी किस में, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर पे डिपेंड करती है। तो डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। हम प्राइम फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर का, तो क्या बनेगा बताओ, 12 का 2 6 है ना, 4 एंड 5। ये 5 से 1 to 5, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 एंड 5, है ना। तो यहाँ पे 5 के जो कितने पेयर बन रहे हैं, 5 के 4 पेयर बन रहे हैं, है ना। हमें 2 के भी कितने पेयर चाहिए, 2 के भी कितने पेयर चाहिए, 4 पेयर चाहिए। यहाँ पे 2 की पावर 1 बन रही है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3 से, है ना। इसका मतलब 2 की पावर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 3 से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई। अगर हम इस नंबर को पूरे को मल्टीप्लाई करें, हमें कोई मतलब नहीं जाए, कुछ भी आए नंबर, है ना, एक्सपेक्टेड जो भी नंबर है, पर हमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी जाएगी, 10 की पावर कितनी जाएगी भाई, देखो यहाँ पे बनेगा 5 की पावर 4 इंटू में 10 2 की पावर 4 बनेगा, है ना। तो इसको क्या कर सकता हूँ, इसको 10 की पावर 4 ये लिख सकता हूँ, और 10 की पावर 4 को क्या कर सकता हूँ मैं, 4 जी लगा दे। इसका मतलब 4 नंबर्स के बाद आगे टर्मिनेट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दिख रहा है ना, हल का तो नहीं है। दूसरा मार्कर से लिख देता हूँ, डाल दो इसमें, चलो ठीक है। तो 21 का ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं, देखो 22 क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या कहता है, दे रखा है 3x + y 2 4 3। क्या दे रखा है, 3 की पावर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, दे रखा है 3x की पावर x + y = 2 4 3 दे रखा है, ठीक है, ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन दे रहा है कि 2 4 3 x - y की पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखा है। समझ में आई बात, ये पूरी कहानी दे रहा है। अब पूछ क्या रहा है इसमें भाई, इसका इंग्लिश वाले देखना। अच्छा हाँ, ऑप्शन हाँ इंग्लिश वाले देख रहे हैं, क्योंकि हिंदी वाले में क्वेश्चन गलत उतार रखा है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये पूछ रहा है, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। तो 2 सॉल्यूशन होंगे इसके, यही को मैं देख लेते हैं। तो देखो, अच्छा इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करूंगा सॉल्व, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर x + y, यही लिख सकता हूँ ना। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 4 3 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 4 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5, लिख सकते हैं कैसे, नहीं ऐसे में लेते हैं। 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, फिर 3 से होगा, कितनी बार में 27 बार में 3 से होगा, 9 टाइम में फिर 3 से होगा, 3 टाइम में फिर 3 से होगा, 1 टाइम। तो 3 3 3 3 3, तो इसको 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं भाई। जिनको मल्टीप्लाई करेंगे पांचों को तो क्या है, ये आएगा सी, है ना। तो इसे क्या हो जाएगा, मतलब x + y कितना है आपका 5, x + y कितना है। अब इसको देख लेते एक बार, इसको सॉल्व करूंगा तो लिख सकता हूं 3 की पावर कितनी लिख सकता हूं 5, और उसकी पावर क्या लिख सकता हूं x - y बराबर में 3। पावर की पावर अपने क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, नहीं होती है। इसको इससे करूंगा तो मल्टीप्लाई, ये बनेगा 5x - y अपॉन में, सॉरी की पावर ये आएगा, नहीं आएगा, बराबर में 3 की पावर 1 लगा सकता हूं मैं, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब 5x - y बराबर कितना आ जाएगा 1 आएगा, नहीं आएगा। तो एक सॉल्यूशन था, एक इक्वेशन आपकी क्या बनी, ये बनी, और एक इक्वेशन क्या बनी आपकी, इक्वेशन फर्स्ट ये बन गया, इक्वेशन सेकंड क्या बनी 5
ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू में 1। 5 इधर आके डिवाइड करेगा, इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पूछ रहा है, सॉल्यूशन पूछ रहा है कि कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं। इसके 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं, नहीं यूनिक सॉल्यूशन आएगा। x की वैल्यू अलग आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी अलग आएगी, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन कितना आएगा, इसका आंसर 1 आएगा इसका आंसर, है ना भाई। x की वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी, मतलब 1 नहीं आएगी। x का भी कोई यूनिक सॉल्यूशन 1 आएगा और y का भी कोई यूनिक सॉल्यूशन 1 आएगा, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन ये बन रही है आपकी और इक्वेशन ये बन रही है ना। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इसका ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है इसका, बी है ना, बी है ना, क्या है, चेक नहीं किया तुमने। याद आ क्वेश्चन को बात की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये तो कहना चाहिए सॉल्यूशन में ये कहना चाह रहा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इतना एंड इतना रखा एंड इतना बराबर इतना इज, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होंगे। अरे इक्वेशन तो 2 बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी। यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो इनके एक आंसर आएंगे, है ना, बस यही है, इसका और क्या हो सकता है। ठीक है, अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या बात है भाई, मालूम कैसा हल्के हो गया 2-3 दिन में, काफी दिन हो गए ना कितने बजे। ठीक है 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, दे रखा है 2 जीरो दे रखे हैं। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है, हमें कोई कुछ नहीं पता, एक पॉलिनोमियल है -x² + x + 3 x + 1 = 0, मतलब कुछ भी दे रखा है यार, c लिख देता हूँ। क्या लिखते हैं, ax bx + c बराबर 0, है ना, ये होता है ना पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल दे रखे, इसके जीरोस दे रखे, एक जीरो दे रखा आपका √2 + 1, ठीक है, एंड सेकंड जीरो दे रखा आपका √2 - 1, ये 2 जीरो दे रखे हैं। आपसे वो पूछ रहा है कि वो क्या बनेगा, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। निकल सकता है, निकल सकता है भाई, ये तो अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बीटा, याद नहीं याद है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्या अल्फा प्लस बीटा करेंगे, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो माइनस क्या होता है c/a। हाँ, अल्फा प्लस बीटा होता है c/, नहीं अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है आपकी, b कितना है आपका, हमें पता नहीं, अल्फा प्लस बीटा को पता है ना, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2√2 आ जाएगा, कितना आएगा 2√2 आ जाएगा। नहीं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 को 2 से प्लस करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। इधर आ जाएगा -b/a। तो देखो b इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। हाँ। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो क्या होता है, c/a अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की जगह कितना आपका ये और बीटा की जगह, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a² a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a + -b। अरे a + b, अरे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √2 + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जब √2 - 1 से, तो क्या बनेगा बताओ, a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - a² - b² ही तो होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 कितना जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये तो माइनस ही रहेगा बेटा, ये 1 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, c/a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, 2 में से क्या, तो 1 1/a, c की वैल्यू क्या है 1/a, तो c की वैल्यू 1 आनी चाहिए, a की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए और b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -√2 आनी चाहिए। तो कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन है आपका बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मतलब ये बन रहा है आपका, a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी -2√2 और c की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1, है ना। तो किस वाले में बनना है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन बी है भाई, ठीक है। बाकी पीडीएफ में देख मिल जाएगा आपको, देख लेना, ठीक है क्वेश्चन। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ठीक है, कर दो यहीं का एडजस्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, दे रखा है रूट में 1 + यानी बुक का ही क्वेश्चन है भाई, बुक का है नहीं, याद करो करवाया था मैंने, नहीं करवाया था, ये ठीक क्वेश्चन, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ क्या होगा सही। तो आपको याद करो मैंने क्या तरीका बताया था ऐसे क्वेश्चन करने का, थीटा से रख दो भाई, थीटा याद होना चाहिए आपको, है ना। तो थीटा 30 रख दो, 40 रख दो, 50 रख दो, लेकिन ऐसा नंबर रखना है ताकि इनफाइनाइट ना बने, क्या ना बने, इनफाइनाइट समझते हो ना, है ना, नीचे जीरो ना आए,
ऐसी वैल्यू लोगे ताकि नीचे जीरो ना आए, बाकी कुछ भी रख दो, नो मैटर, बाकी ऑप्शन से कर लो हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हम तरीके से करते हैं जो आपका बुक की लैंग्वेज उससे कर लेते हैं। तो क्या करते हैं इसको, देखो ये माइनस में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा सेम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेम, है ना। तो नीचे क्या आएगा, a प्लस बी a माइनस बी का a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, तो भाई ये दोनों तो सेम है तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं कॉस क्यों आएगा, यहाँ पे साइन ही तो आएगा, नहीं आएगा साइन, ये आएगा ना, समझ में आई बात यहाँ पे। ऊपर तो ये रहेगा सेम, नीचे वाले 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर होता है, गुड पता है तुम्हें, कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर, तो रूट करेंगे तो इस रूट से क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो ऊपर बचेगा क्या बचेगा 1 प्लस साइन अपॉन में कॉस, ये बचेगा नहीं बचेगा 1 प्लस साइन अपॉन में कॉस थीटा, थीटा लगा दिया दोनों में, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे 1 आएगा, इसके नीचे भी कॉस आएगा, तो इसके नीचे आएगा तो क्या होगा 1 अपॉन कॉस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना, प्लस में जब कॉस साइन के नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा साइन अपॉन कॉस थीटा, बनेगा नहीं बनेगा भाई। इसकी वैल्यू क्या होती है सेक, इसकी वैल्यू क्या होती है सेक थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होती है tan होती है, तो सेक प्लस tan मिलेगा, सेक प्लस tan, ऑप्शन सेक प्लस tan, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बाकी इसे ट्राई करना, थीटा रख के बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। थीटा के यहाँ पे देखो 90 नहीं रख सकते क्योंकि आप 90 रखो तो 1 आ जाएगा, 90 रखो तो क्या आ जाएगा 1, भाई साइन है तो 90 की वैल्यू को तो क्या बन जाएगा 1, और 1 में से बन गया तो 0, और मैंने कहा था नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी रख दो, है ना। तो यहाँ पे क्या रख लेते हैं साइन 0 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन 0 में क्या दिक्कत है, साइन 0 रखो तो 0 हो जाएगी, 0 रह जाएगी तो क्या बन जाएगा 1, और ये साइन 0 की 0, तो ये 1/1, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो आप ऑप्शन सारे ऑप्शन में थीटा की वैल्यू 0 रख के चेक कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन में ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, हर ऑप्शन के थीटा की वैल्यू 0 रख के चेक कर लो, देखो जिसमें 1 आएगा आंसर वही आपका आंसर होगा, समझ में आई बात। इसको सॉल्व करके 1 आ रहा है थीटा रख के, जिसका आंसर 1 आ रहा है वही आपका आंसर होगा, करके देख लेना, ठीक है, आप भी देख लेना, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा 25 यार मास्टर, भाई साथ साथ कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी हैंड टू हैंड करना है, नहीं इतना टाइम नहीं देंगे हम, क्योंकि खिचड़ी से पक जाती है लिखने में। अभी तो कर ले रहे, कॉपी है भी कर ले, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक स्ट्रीट लाइट हिंदी में बोलते हैं, एक बिजली के खंभे पर 6 मीटर ऊंचाई पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, कुल मिला के अ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड एट द पोल 6 मीटर अबव द लीवर ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। इफ अ वुमन ऑफ द हाइट 1.5 कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर देन द डिस्टेंस ऑफ द वुमन फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, ठीक है जी, ये कहानी है पूरी लंबी कहानी है। देखो कहानी क्या है, एक पोल है, पोल समझते हो, खंबा, समझदार हुआ, एक ऐसी लंबी सी औरत है, ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब होता क्या है, जो औरत है ना, औरत लेडी, उसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, और इसकी परछाई बन रही है कितनी, 3 मीटर, परछाई कितनी बन रही है 3 मीटर, डबल बन रही है ना, डबल, ठीक है। अभी कहता है अगर पोल की जो अब अच्छा ये बिजली में पर 6 मीटर ऊंचाई पर एक बल्ब लगाया गया है, ठीक है जी, यहाँ पे बल्ब लगाया गया है, हाँ मैंने मान लिया ये 6 मीटर हो गया, ठीक है। तो ठीक ही क्वेश्चन है, एक बल्ब लगाया गया, अगर 1.5 मीटर लंबी औरत महिला की परछाई 3 मीटर हो तो खंबे से महिला की दूरी, अच्छा खंबे से महिला की
खंबे से महिला की दूरी, बी तो पूछ रहा है 6, तो 6 क्या बन जाएगा, 6 का 12 बनना चाहिए ना, इसका 12 बनना चाहिए। क्वेश्चन तो थोड़ा कह रहा है कुछ अलग, कह रहा है कुछ, एक बिजली के खंबे के 6 मीटर की ऊंचाई पर एक बल्ब लगा है, ठीक है। अगर 1.5 मीटर लंबी महिला की परछाई 3 मीटर हो, तो महिला के खंबे की दूरी, महिला से खंबे की दूरी का क्या रिलेशन हुआ, दूरी का क्या रिलेशन हुआ, अच्छा अच्छा, क्या क्वेश्चन देंगे, नहीं आएगा आंसर इसका है नहीं, ऑप्शन ही नहीं कि ऑप्शन थोड़ा अजीब सा दे रखा है। चलो देख लेते हैं, देखो यहाँ पे समझ लेते हैं, ऐसा हो सकता है मेरे हिसाब से। देखो ये 6 मीटर है, हाँ। अच्छा ये 1.5 का कितना बन रहा है, 1.5 का 3 डबल बन रहा है ना, तो 6 का कितना बनना चाहिए, 12, 6 का कितना बनना चाहिए 12, 6 का अगर 12 बनेगा यहाँ पे, 6 का अगर 12 बनेगा, इसका मतलब ये है कि जो 3 मीटर तो किसकी लंबाई है, 3 मीटर किसकी परछाई बन रही है, वो परछाई है महिला की। 3 मीटर परछाई किसकी बन रही है, महिला की बन रही है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बनी, कितनी बनी, नहीं तो बनी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, टोटल 12 है ना, हाँ। जिसमें 3 मीटर किसकी आ गई, महिला की, तो इसकी जो डिस्टेंस आ रहा है इससे कितना रहेगा, पोल से 9 मीटर हो जाएगा, 9 ऑप्शन आएगा इसका, ठीक। तो ऑप्शन डी आएगा, इस तरीके का होगा ये क्वेश्चन, है ना, बाकी कोई इसका ट्रिक ही नहीं है कुछ अलग से, है ना, ऐसे ही बनना पड़ेगा, फिगर से बनेगा क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी होगा इसका, है ना, ऑप्शन डी होगा, इसी तरीके से होगा ये क्वेश्चन, है ना, और कोई फॉर्मूला करेंगे, कोई मेथड करेंगे, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। एक समचतुर्भुज के सभी शीर्षक एक वृत्त पर है, बाकी कोई और तरीका तो होगा तो सोचेंगे बताएंगे, है ना। एक समचतुर्भुज के सभी शीर्ष पर वृत्त पर है, ठीक है। भाई वो दे रखा आपको क्या, रोम्बस दे रखा है, रोम्बस बना लेते हैं हम, इस टाइप से रोम्बस है, ठीक है। और रोम्बस के जितने भी पोल है, पोल मतलब रोम्बस की जितनी भी कोने हैं, ये सारे किससे एक सर्कल के अंदर बने हुए इस टाइप से, लाइक दैट, ठीक है, ठीक है। कहता है अगर ये जो है आपका क्या क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल। अगर इस सर्कल का एरिया जो बन रहा है आपका दे रखा है 2464 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और वर्टेक्स ऑफ द रोम्बस लाई ऑन द सर्कल, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल 2468 देन द एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा आपका, इसका एरिया बताना है। देखो कंडीशन क्या होगी, कभी भी याद रखना, जब कभी भी किसी सर्कल के अंदर कोई रोम्बस बनता है तो रोम्बस हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस हमेशा क्या होता है, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है, याद रखना कभी भी किसी रोम्बस कैसे बन जाएगा सर्कल के अंदर, हाँ, तो कभी भी सर्कल के अंदर कोई रोम्बस बन रहा है तो क्या होगा, हमेशा स्क्वायर होगा। ये कहानी समझ में आएगा, इसका मतलब अगर हम इसको सही से तरीके से बनाएं तो ये सर्कल बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो इसका हमें क्या दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है 2464 दे रखा है। एरिया से क्या निकल सकता है, रेडियस, पर एरिया से रेडियस तो निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। इसका जो रेडियस आएगा, ये आएगा रेडियस, इसका रेडियस निकाल लो, क्या होगा, फॉर्मूला क्या रखते हो एरिया का, भाई 2 पाई आर होता है, हाँ। नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, हेलो, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2464 आ जाएगा, ये आएगा नहीं आएगा। बाकी इसका निकाल लो, रेडियस कितना आएगा, पाई 22/7 इंटू आर कितना दिया हमें नहीं पता, आर का स्क्वायर, या मल्टीप्लाई 2464 इंटू में 7/22 बनेगा, ये बनेगा नहीं बनेगा, 2464 है, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, किससे, ये 2 टाइम में 11 से कट रहा है, 2 बन गया, 2 और 4 ये बन रहा है, 22 ऊपर आएगा ना, क्या चीज, यस भाई 22 ऊपर नहीं पलट जाएगा, ये पाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी उल्टी तरफ, समझ में आ रही बात, रिवर्स हो जाएगी। तो 22 से 2 टाइम पे 11 से ये क्या 11 2 एंड 11 बचा 22 एंड 2 बचा, फिर 11 बचा और 11 बचा 44, ठीक है। 2 इसको फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 108 आएगा, क्या आएगा 108 इंटू में 7 है हमने कहा। अच्छा यहाँ क्या है, आर क्या है, स्क्वायर इधर क्या लग जाएगा, रूट, तो अगर 108 को लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ 7 से हो रहा है,
ये सही काटा है मैंने, नहीं काटा है, सही नहीं काटा है ना, दूसरी गलत काट देना। कितना आएगा 2 11 और 11 और 11 कितना आएगा बताओ, 1 1 2 1 1 2 आएगा ना, 1 1 2 2 7 आएगा। अच्छा इसको भी लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, 7 ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा भाई, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 16 into 7 और 16 को भी रख सकता हूँ 4 into 4। तो यहाँ पे 4 का पेयर बनना है और 7 का पेयर बनना है, तो कुल मिला के जो रेडियस आएगा आपको 4 into 7 आएगा। रेडियस कितना आएगा 4 into 7, तो कितना आएगा 28 आएगा। रेडियस कितना आ गया 28। जब रेडियस 28 है तो पूरा कितना आएगा, पूरा कितना आएगा 20 14 में 56 कितना आएगा 56। याद रखो कभी भी किसी भी आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है ना, तो क्या करो, दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करो और उसे 2 से क्या करो तो डिवाइड। तो 56 into 56 अपॉन में 2, बस सॉल्व कर दो, आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये काट पीट कर लो जो करना है। तो 2 से काटेंगे, ये देखो इसको वैसे आपको स्क्वायर निकालने का मैंने तरीका भी बताया था शॉर्ट, तो पहले बताया था, तो भूल जाओगे, कोई बात नहीं, कर लेते थे। 2 से कटते हैं, 2 दूनी 4 2 8 16 ने 8 48 मतलब 8 आएगा लास्ट में। लास्ट में कितना आना चाहिए 8 किसमें, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में 8 है लास्ट में भाई, ऑप्शन सी में ही लास्ट में 8 है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक, 3 लिख देता हूँ, 3 लिख दिया, इसी बात है। ठीक है, इसका आंसर क्या ऑप्शन सी होगा। ज्यादा करना नहीं था ऑप्शन में, जब लास्ट में दिया है जो डिजिट और डिजिट को ध्यान दे और कर लो। ठीक है, समझ में आई ना बात, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन हम करेंगे, ये तो समझा रहे थे, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन करने में बैठते तो खुद जल्दी हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। 26 था जी, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है यदि ये दिया इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये कहानी बोली करते हैं इस क्वेश्चन को। करेगा भी करना जरूरी है, जल्दी करो। 27 क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या हुआ नहीं हुआ, करेगी कॉपी नहीं किया, लिख लिया ना, फिर क्या नहीं किया तुमने, कुछ नहीं करते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन है, कहता है इफ जीरो का पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा आपको, दे रखा 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, ये क्या दे रखा है, जीरोस, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके जीरो दे रखे हैं, जीरो हमें नहीं दे रखा, अल्फा बीटा दे रखा है जीरो। ठीक है, जीरो हमें पता नहीं क्या है, ये क्या करता है, ये कहता है जो पहला वाला पॉलिनोमियल है दूसरे वाले 7 टाइम्स ज्यादा है ना। अगर ये वाला x होगा तो ये वाला कितना होगा 7x, यही पूरी कहानी होगी, होगी नहीं होगी। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा की जगह जब बीटा की जगह लिख सकता हूँ, बीटा की जगह लिख सकता हूँ, बताओ 7, बीटा की जगह लिख सकता हूँ 7, अल्फा लिख सकता हूँ, नहीं सकता हूँ भाई, बीटा की जगह 7 अल्फा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बीटा की जगह लिख सकता हूँ मैं 7 अल्फा भाई, एक्स की जगह क्या लगाया हमारा, एक्स की जगह अल्फा है तो अल्फा को मैंने एक्स की जगह रख दिया है ना, तो 7 अल्फा लिख सकता हूँ उसको, बीटा को 7 अल्फा लिख सकता हूँ। यहाँ तक कहानी समझ में आई, अल्फा में एक्स दिया है और बीटा क्या दिया है 7 अल्फा दिया है। ठीक है, तो बीटा जो है 7 अल्फा के बराबर है, बस यहाँ पे इतना ध्यान देना, आप क्वेश्चन हो जाएगा आपसे आराम से। ठीक है, अब करना शुरू करते हैं फटाक से, हमें निकालना क्या है, के का मान निकालना, निकाल दो भाई। के का यूज किसके अंदर है, के का यूज की नहीं है भाई, के की वैल्यू पूरी याद रखना, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो होती है के की वैल्यू, और जो एक्स के साथ होती है वो किसकी होती है बी की वैल्यू, और जो बिना एक्स वाई के साथ होती है किसकी होती है सी की, तो पूरी सी की वैल्यू है। तो हमें सी की वैल्यू की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सी की, और सी की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हमें क्या लगेगा, अल्फा इंटू बीटा लगेगा। वेरी गुड, समझदार हो आप, अल्फा इंटू बीटा लगेगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता है, नहीं होता है। तो अल्फा हमें कितना दिया, अल्फा तो हमें अल्फा लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, दिक्कत है कुछ, और बीटा की जगह सकते हैं 7 अल्फा,
बीटा की जगह रख सकते हैं हम 7 7। अभी तो बताया ना मैंने, बीटा की जगह क्या आ सकता है 7 अल्फा। सी की जगह कितना दिया आपको, सी की वैल्यू दे रखी है, लिख लो 2 कितना है 2k + 1 कितना दिया 2k प्लस 1 1। अरे यहाँ पे तो हमें उसकी भी वैल्यू नहीं पता ना, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, 1 आ जाएगी है ना। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कैंसिल नहीं हो रहा है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है जी। तो यहाँ से तो हमें अल्फा फिर बीटा भी निकालना पड़ेगा इसमें तो हमें, ठीक है। चलो बीटा भी निकाल लेते हैं। ये भाषा ये तो हमें सी की बात रहेगी, यहाँ तो इतना ध्यान रखो, इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चलो यहाँ पे रहने देते हैं, ये तो हमें पता ही है। अगला क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a माइनस बी अपॉन ए रख लो। यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, बीटा की या अल्फा की, किसी की भी निकल जाएगी, हम रख लेंगे वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा की जगह मैं अल्फा रख सकता हूँ, बीटा की क्या रख सकता हूँ 7 बीटा 7 अल्फा रख सकते हैं। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू बराबर कितनी थी 8, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 आ जाएगी बी की वैल्यू। और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3, ए की वैल्यू कितनी दी है 3। चलो इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 8 अल्फा या 8 अल्फा अपन में 8/3, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की जगह क्या आएगा 1/3। अल्फा की जगह क्या आ सकता है आपका 1/3, दिख रहा है, तो दिक्कत है रोहित, बिल्कुल नहीं है ना। तो अल्फा की जगह क्या आएगा 1/3, अल्फा की जगह 1/3 रख दो, कर दो सॉल्व। अल्फा की जगह 1/3 इंटू 7 इंटू अल्फा की जगह 1/3, इसको अल्टू में सॉल्व कर दो, कितना आ सकता है यहाँ पे 2k + 1 है ना। नीचे वो लिखो मत लिखो, एक ही बात है। इसको करेंगे 7 7 7 7 आ जाएगा, ऊपर 7 3 नीचे आ जाएगा 9, ऊपर 7 नीचे 9, ऊपर 7 नीचे नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं। यहाँ आ गया 2k, यहाँ कितना आ गया 2k + 1, ये आ गया नहीं आ गया, इसको सॉल्व कर दो आ जाएगा आंसर। कर ले तुम ऊपर सॉल्व, कितना ये 7/9 इसको टू में 2k + 1, ठीक है। करते क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई पूरे से। जैसे इसको करूंगा तो 7 ही रहेगा, 7 को इससे करूंगा कितना आएगा 18k प्लस 9 को 1 से करूंगा 9 जा 9 प्लस जाके क्या करेगा -18k, माइनस में प्लस माइनस का 2 अपॉन में 18k, तो k की वैल्यू क्या आएगी -2/18 मतलब -1/9, k की वैल्यू कितनी आएगी -1/9। पता नहीं ऑप्शन में है नहीं है क्या, नहीं है ऑप्शन में नहीं है। देखो कहीं गुणा भाग में कहीं गलती करी है मैंने, कहीं गुणा भाग में गलती कोई है, चेक करना पड़ेगा दोबारा, ये तो दिक्कत होती है। देखो बात क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या कहानी क्या है, देखो दोबारा ट्राई कर लेते हैं एक बार। कहानी ऐसी थी, एक आपको एक जीरो एक पॉलिनोमियल दे रखा है, जो पॉलिनोमियल है 3x² - 8x प्लस 2k + 1, ठीक है। पूरी कहानी देखिए एकदम करेक्ट है। हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तीनों निकल जाएगा। और ये कहता है जो इसके जीरोस है ना, जीरोस वो पहला जीरो दूसरे वाले जीरो से कितना ज्यादा है 7 गुना, हाँ 7 टाइम ज्यादा है, 7 टाइम ज्यादा है, ठीक है। और अल्फा आपका अल्फा रहेगा तो बीटा आपका 7 अल्फा हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। हमें पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा C/A होगा। हमें सी की जरूरत है, हमें सी की जरूरत है क्योंकि सी में ही k की वैल्यू है, हमें सी की जरूरत है, हमें सी रखते हैं यहाँ पे। तो अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो आएगा C/A आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो अल्फा की जगह तो अल्फा रख दिया मैंने, लेकिन बीटा की जगह में 7 अल्फा रख दूंगा। ये तो गलती करी है, गलती करी है, मल्टीप्लाई नहीं सही है। तो अल्फा इंटू अल्फा, इनको मल्टीप्लाई करो 7 बन जा। अच्छा इसके तो हमने यही छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे ये वैल्यू यही छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, क्योंकि मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि बिना अल्फा की वैल्यू मिले के की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इक्वेशन तो एक ही है, यहाँ पे वेरिएबल तो आ गए, तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मैंने हेल्प ली किसकी, अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा की जगह अल्फा आ गया, बीटा की जगह सकते हैं 7 अल्फा, बीटा की जगह 7 अल्फा लिख सकते हैं। हमने लिखा होगा, कहाँ लिखा मैंने, बीटा की जगह 7 अल्फा, ये रहा बीटा की जगह 7 अल्फा, ठीक है। इक्वल टू में क्या आएगा -b/a, तो -c तो माइनस कैंसिल हो गया, तो 8/3 आ गया, 8/3 आ गया, ठीक है, ठीक है। 8/3 आ गई, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल जाएगा। अल्फा की वैल्यू 1/3, अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3, तो अल्फा की जगह 1/3, इसकी जगह 1/3 है ना, 1/3, ठीक है। ये 7 हो जाएगा, 7 में 7 अपॉन में 3 3 जा 9, 3 3 आ गया 9, ठीक है। 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 अपॉन 7, ये प्लस इधर आ गया माइनस 2 से कैंसिल करा। टी की वैल्यू ये है कि 1/9 आ रही है, तो कोई गलती नहीं, मैंने तो गलती नहीं करी भाई यहाँ पर 8 कैसे आया, कौन सी 8 7 और इसका कॉम्बिनेशन 1 होता है ना, 7 और 8 8 होता है, 7 और 8 8 होगा, 8 अल्फा होगा।
करेक्ट है जी, आप लोग कोई गलती नहीं करी, मैंने पूरा चेक कर लिया है, चेकआउट हो चुका है पूरा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन ही नहीं है इसका। इसका आंसर 1/-1 क्या आएगा? -1/9 आएगा। इस तरीके से एक बार खुद ट्राई करके देख लेना, ठीक है? चेक कर ले दोबारा, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब ये टिक किया था हमने, नहीं किया था, छोड़ के तो नहीं आया ना खाली? सारे टिके हैं तो क्या ऑप्शन लगाया था छोड़ने में? पता नहीं, हैं? इतना याद नहीं भाई। याद ही नहीं है तुम्हें? याद होना चाहिए। चलो बात याद रखना, जब कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में दे दे और उसका ऑप्शन ना हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, टिक जरूर लगाना है। क्यों? पता होगा तुम्हें, क्योंकि अगर आपने टिक नहीं लगाया तो उसके नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन गलत है और टिक लगा दिया तो उसका आंसर आपको नंबर पूरे मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे उस क्वेश्चन, याद रखना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन नहीं बचा है, बाकी तुम ट्राई कर लेना, ठीक है? कुछ छूट गया हो मिलते क्या पता। अरे सॉल्व क्या करें? सॉल्व किया था मैंने, देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिया ना? हाँ 28 में। और 28 करते हैं। देखो 28 में क्या है? 28 कहते हैं इफ अल्फा एंड बीटा अगर 0 तो पॉलिनोमियल इसका, भाई पॉलिनोमियल दे रखा है x² + bx + c का कोई पॉलिनोमियल दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है? ये दे रखा है, तो लिखने अल्फा एंड बीटा दे रखा है। अल्फा एक क्या है? बीटा, एक अल्फा एक बीटा। आपसे क्या पूछ रहा है? 1/α² + 1/β², एक 1/α², 1 + बीटा। तो भाई यहाँ हमें अल्फा की वैल्यू पता है ना, ही हमें बीटा स्क्वायर की पता है, नहीं पता है? पता है क्या? देखो याद रखना, कभी भी हमें सेपरेट वैल्यू कभी नहीं पता होती है, α² और β² की कभी सेपरेट वैल्यू में नहीं पता है। जब सेपरेट वैल्यू नहीं पता है तो हमें क्या पता होता है? हमें इतना पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा पता है ना खाली, हाँ। और अल्फा इंटू बस ये दो पता है हमें, हाँ। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो इसको इसी टर्म में तोड़ना है, आपको इसी टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, इसको इस पूरी इक्वेशन टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा इस टर्म में। तो कैसे ब्रेक करेंगे? प्रयोग करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये α² + β² बन जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बन जाएगा? अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बनेगा, तो बनेगा, है ना? अब देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनो, इस वाले की जगह कर सकता हूँ मैं, इस वाले की जगह कर सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2α β, और नीचे क्या लिख सकता हूँ? भाई दिख नहीं रहा, दिखा रहे हैं, देख लो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2α β। अब तुझे ये क्या कर दिया, समझ में? देखो इसको जब मैं तोड़ूंगा तो a² + b² + 2ab बनेगा। अब जब 2ab से 2ab क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा ही तो बनेगा, α² + β² तो बचेगा। समझ में आया? बुद्धि में घुस रहा है? फिर तुम्हें समझ में आया? ये पूरे टर्म में चेंज हो कि नहीं हो गया? तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है? a + b की वैल्यू क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा की बताओ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? अरे बोल दो, -b/a का स्क्वायर -2 × अल्फा × बीटा का c/a, ये होता है ना फॉर्म में, अल्फा × बीटा का स्क्वायर अल्फा × बीटा का c/a का। पर इसको सॉल्व कर तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा क्या मुझे? कर लेते पूरा सॉल्व, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? शोर हो रहा था अभी, इससे मैं रुक गया। देखो -b का स्क्वायर करेंगे तो b बन जाएगा पूरा, है ना? a का स्क्वायर करेंगे तो a बन जाएगा, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में सॉरी प्लस नहीं माइनस है जी, माइनस है 2 को 1 से करूंगा तो 2c आ जाएगा, अपन में आ जाएगा, नीचे क्या आएगा बताओ? c² अपन में a², ये बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, अगर इसको सॉल्व कर लो, a² दोनों का ऐसे बनेगा तो a² बनेगा, क्या बनेगा? a²। भाई दोनों को सॉल्व करेंगे तो a² ही बनेगा, ठीक है? तो इसको इससे करूंगा मल्टीप्लाई, इन दोनों को करूंगा एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा a²। भाई इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं मैं, इन दोनों का एलसीएम क्या है? a² से a² कैंसिल, तो ऊपर बनेगा b², ऊपर b² माइनस b माइनस बनेगा, a² से a² कैंसिल बचेगा, a कैंसिल हो जाएगा, एक a बचेगा, a को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2ac आ जाएगा या 2c आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आएगा समझ में? देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये बनेगा a² से तो a² कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो b² ही आएगा, माइनस तो माइनस। समझ में आई बात?
देखो इस वाले ए के पहाड़े में इस पर कितनी बार में आएगा, ए बार में आएगा ना, ए को इससे करूंगा मल्टीप्लाई तो 2ca बनेगा नहीं बनेगा, समझ में आ गई बात, नहीं आई तो बता देना। देखो और नीचे क्या बनेगा, c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ये बनेगा नहीं, a स्क्वायर ये कैंसिल तो आंसर ये बनेगा, क्या बनेगा b स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन में a स्क्वायर। ए ऑप्शन था, करें फर्स्ट है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है भाई, क्या है ऑप्शन ए। कितना क्वेश्चन, 28 अभी तो 28 हुआ है तो बहुत करना है हमें, 29 देखते हैं। कॉपी कर लिया आपने, नो चले कॉपी करिए 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 जल्दी, तुम लोग कर नहीं रहे कॉपी राइट, अरे क्यों वैसे ही दूसरा करता। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका 29, क्वेश्चन नंबर 29 मैं हिंदी में रीड करता हूँ और बता देता हूँ। देखो क्या होता क्या है, मैं अगर आपको इंग्लिश में भी पढ़ूँ फिर समझाना हिंदी में पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन को हिंदी में पढ़िए सीधे ही बता दूंगा ना, समय बचेगा आपका। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, पिता की आयु उसके दो पुत्रों की आयु के योग की 3 गुना है। पिता की आयु क्या है, उसके 2 बेटे हैं, उनकी योग से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, आगे कहता है 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद उसकी आयु अपने दोनों पुत्र की आयु के योग की 2 गुनी होगी, है ना। पिता की आयु बताइए क्या कह रहा है। देखो क्या है, एक आपका है ये पिताजी है, यहाँ पे बेटे, बेटा नंबर 1 और बेटा नंबर 2, ये है ना, ये 1 2, ठीक है जो भी है। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या होता है, पहली कंडीशन में अगर पिताजी की, अगर बच्चों की आयु का सम कितना x है, बच्चों की आयु का सम कितना है x है, तो पिताजी क्या है, पिताजी कितने हैं 7x, इन दोनों की योग से कितने ज्यादा है 3x है। अगर ये दोनों मिला के कितना है x है, तो ये अकेले कितना है 3x है। अगली कंडीशन में क्या आता है, पिताजी को अगर 5 साल बाद की बात करते हैं तो 5 साल मतलब जब मैं 3x में 5 जोड़ दूं 8 और इन दोनों में भी क्या जोड़ दूं 5 में 5 में मतलब 10 जोड़ दूं, तो अब क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इस कंडीशन में जो पिताजी की आयु होती है ना वो दुगनी हो जाती है। मतलब अब जो होगा इनको डबल करेंगे तब इनके बराबर आएगा, इनको डबल करेंगे तब इनके बराबर आएगा। समझ में आई बात, पहली कंडीशन में 3 गुना है और दूसरी कंडीशन में कितने गुना है 2 गुना है। कितने साल में 2 गुना हो गया 5 साल में, 5 साल के बाद वो 2 गुना हो जाते हैं, ये पूरी कंडीशन है। उम्र तो साथ में बढ़ती है भैया, है उम्र तो साथ में बढ़ेगी। हाँ, तो इसमें 10 जोड़ा है मैंने, 5 5 कितना जोड़ा है 10, इसमें कितना जोड़ा है 5। समझ में आ गई बात, दिक्कत कुछ, ऑप्शन से करते हैं इस क्वेश्चन को फटाक से हो जाएगा, ऑप्शन से कर ले इसको फटाफट। तो इसमें क्या पूछता है, पिता की आयु पूछ रहा है, किसकी, पिता की आयु। ठीक है, तो पिता की आयु लेते हैं सबसे पहले 45, कितनी लेते हैं 45, कितनी है हमने 45, पिता की जगह 45 तो बच्चों की कितनी है 15। दिक्कत है इसमें कुछ भाई, अगर इसकी 45 है तो इन दोनों की जोड़ का योग का जोड़ क्या है 15 होगा। अब 5 साल बाद की करते तो 5 साल बाद कितना आ जाएगा 50, और ये 5 साल बाद कितना रहेंगे 25। अब बोलोगे 25 क्यों, क्योंकि 5 क्यों नहीं 5 क्यों नहीं, जैसे जुड़ेगा तो 25 क्या डबल हो रहे नहीं हो रहे, हो गया ना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट होगा, ऑप्शन ए को इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आई बात, इसमें कुछ था टेक्नोमेट्री कुछ नहीं था, मतलब रॉकेट साइंस कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको ऑप्शन से ही करना है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन है तो मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ। समझ में आई क्वेश्चन बात, दिक्कत है कुछ इसमें, बस क्वेश्चन समझना बाकी इजी है। चलो लाइक करते हैं क्वेश्चन, और क्योंकि और ऑप्शन भी लगा के देख लेते हैं, जैसे 30 ले लेते हैं। अब बोलोगे सर पहला क्या पहले हो गए, बट 30 लेके देख लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 30 ले रहता है। अगर भाई 30 है तो उन बच्चों की कितनी 10 तो 5 साल बाद इसकी कितनी 35, 5 साल बाद इनकी कितनी 20, अब 20 क्यों 5 उसकी 10 जुड़ जाएगी ना इसमें, तो इसमें क्या डबल हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑप्शन नहीं बैठा है कोई भी, बस आपको 45 के आंसर का बैठे आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेना बाकी, देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है यदि मतलब यदि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 के शून्य p और q है तो p माइनस q का मान है। वाह क्या क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को करने का तो हम तरीका ही अपना बदलने वाले हैं, तो जैसे ही बदल लो। देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 ये दे रखा
ठीक है। इनके जो जीरोस आएंगे ना, इनके क्या आएंगे, जीरो जीरोस का डिफरेंस पूछ रहा है। किसका डिफरेंस पूछ रहा है ये? जीरो इनके जीरोस का डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, क्या इसके जीरोस एक्सेप्ट निकल सकते हैं? इनके एक्सेप्ट जीरो निकल सकते हैं? भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की कहानी है आपने याद है? कुछ नहीं याद है? अगर याद नहीं है तो फिर कैसे होगा? तुम्हें याद होना चाहिए माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो याद है कुछ भाई? कभी किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो जब भी लिख लेंगे, पॉलिनोमियल है जो भी है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो जब भी लिख लेंगे, तब लिख लेंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? मोर देन ज्यादा होगा, इक्वल टू ज्यादा होगा, मतलब मोर देन होगा या फिर इक्वल होगा, है ना? उसी कंडीशन में इसका आंसर लिख लेंगे, अदरवाइज इसका आंसर नहीं लिख लेंगे, है ना? और ये भी पता चल जाएगा इसके अंदर। चलो खैर देख लेते हैं, हम सॉल्व करके देखते हैं, या फिर हम देख लेते हैं इसको। जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 9 9 3 23 आएगा, कितना? 27 लिख सकता हूँ, 9 into 3 और कह सकता हूँ, और कुछ लिख सकते हैं इसको, और कुछ तो लिख ही नहीं सकते ऐसे, है ना? तो ये क्या इन दोनों को जोड़ घटा के आ रहा है? तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो अल्फा बीटा से कर लो। देखो हमें बता दे रहा हूँ आपको, देखो इसका क्या रहेगा, एक जीरो दे रखा बी, मतलब एक अल्फा दे रखा और एक बीटा रहेगा। ये अल्फा और माइनस बीटा पूछ रहा है, अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है कुल मिला के, ठीक है। तो तरीका क्या? तरीके तो बहुत सारे हैं, बी स्क्वायर वाले से कर लो, लेकिन मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा जो हम चैप्टर से कर रहे हैं। अच्छा हमें ये पूछ रहा है ये, अच्छा इसको मैं उस टर्म में लिख सकता हूँ, प्लस वाले टर्म में भी लिख सकते हैं इसको, प्लस वाले टर्म में लिख सकता हूँ इसको। ये अल्फा माइनस बीटा है ना, अल्फा माइनस बीटा को प्लस वाले टर्म में लिख सकता हूँ मैं। क्या लिख सकता हूँ प्लस वाले टर्म में? प्लस वाले टर्म में मैं लिख सकता हूँ इसको, तो दिमाग खर्च करना पड़ेगा। देखते हैं, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसको ये लिख सकता हूँ मैं। पूछोगे ये कैसे कर दिया आपने? लिख सकता हूँ। अच्छा स्क्वायर नहीं पूछ रहा नहीं, ये स्क्वायर का रूट, इसका रूट भी निकालना पड़ेगा तभी जाके निकलेगा, ठीक है। क्या सॉल्व करके देखें इसको? देखो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा इसलिए बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा ना, प्लस 2ab बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? प्लस 2 अल्फा बीटा बनेगा माइनस 4 अल्फा बीटा। जब इसको माइनस करूंगा, रूट में रहने दो, जैसे माइनस करूंगा तो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस 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 का 2 अल्फा बीटा, बनेगा नहीं बनेगा? रूट में इसको मैं सॉल्व करूंगा क्या बनेगा? ए माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसमें रूट है तो स्क्वायर से रूट क्या आ जाएगा? कैंसिल, तो बनेगा वही तो। ये बन रहा है ना, बात समझ में आ रही है? थोड़ा सोच लिया, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ गया। बस आपको ये बना लिख सकते हैं इसको, इस वाली कहानी को लिख सकते हैं। अब मैंने इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में चेंज कर दिया, बस यहीं तक काम था, उसके आगे कोई काम नहीं। वैल्यू रख के सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अब रख लो इसको सॉल्व, ज्यादा क्वेश्चन देना। नहीं चल तो है, मैं इसे बता रहा था, ठीक है। अब देखो इसको, मतलब ये कहानी समझ में आ गई ना आपको कि ये इसका मैंने इस वाली टर्म का ये कैसे लिख दिया मैंने, तो ये कहानी है पूरी इसकी, ठीक है। ये हिस्ट्री है इसकी, ठीक है। इसे देखो, अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये क्या लिख सकते हैं इसको? रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा, यही था। अब वैल्यू रख लो सबकी फटाफट। रूट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। तो बी कितना है? 2। बी कितना है आपका? 2। तो माइनस 2 अपॉन में क्या है? 1। ए कितना है? 3 है ना, 1 क्यों है? ए कितना है आपका? ए तो 3 है ना, ए तो 3 है, ए रख दिया प्लस नहीं माइनस 4 इंटू में ए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। तो माइनस क्या है? तो माइनस लिख देते हैं, माइनस ए अपॉन 9 अपॉन ए कितना है? 3। कर दो सब, आंसर आ जाएगा आपका। कर दे, 3 से कैंसिल आ गया, 3 आ गया, माइनस का 3 4 3 12 प्लस का 12 हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा? प्लस का 12। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। ये बनेगा नहीं बनेगा? प्लस का 12 कर दो सॉल्व। 9 को इससे मल्टीप्लाई कर जोड़ घटा कर तो आपका आंसर आ जाएगा। आ गया, एग्जैक्ट आंसर आएगा। देख लेते हैं इसको करो, कितना आ रहा है जी? 12 में 108 प्लस कितना है? 112 आएगा क्या रोहित? क्या कहते हो?